प्यारे बच्चों नमस्कार। इस समय हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। कौशाम्बी जिले के साथ साथ जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इस जगह की पहचान से हर बच्चा वाकिफ होगा, क्योंकि ये जो जगह है ये आप हिंदी के प्रख्यात कवि तुलसीदास जी की जन्मस्थली के बगल में या कहें उनकी ससुराल में। इसकी कहानी बेटा आप सबने सुनी होगी। तुलसीदास जी के जीवन परिचय अगर आपने पढ़ा है तो ये कहानी आप सबने जरूर सुनी होगी। वहीं पर एक हमारा बालक जो कि इस वर्ष पूरे अपने ज़िले में 10वीं रैंक लेकर आया है। साथ में हमारे साथ बेटा इस इंटरव्यू में आप सभी को बालक के दादाजी, जिन्होंने समय समय पर इस बच्चे को मोटिवेशन दिया, जिसके वजह से आज ये बच्चा टॉपर बना। पेशे से शिक्षक रहे। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो बालक की माता जी हैं, जो कि पेशे से एक शिक्षिका हैं, अभी भी पढ़ा रही हैं। उन्होंने बच्चे को हमेशा मार्गदर्शन दिया। और पीछे बैठे हैं इनके भाई बहन, प्यारे प्यारे भाई बहन, जो कि 6वीं क्लास में है और भविष्य में ही CBSE में जाना चाहता है। अब इसको मैं यूपी बोर्ड के बारे में अच्छे से बताऊंगा इसी इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो चलिए इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओ और तुम्हारे ओवरऑल कितने नंबर आए? जी सर, मेरा नाम लोकेश कुमार सोनी है। मैं कौशाम्बी जनपद का हूँ। मेरे 560 अंक प्राप्त किए हैं। 560 नंबर ओवरऑल 560 नंबर है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर हैं? तो सब्जेक्ट वाइज सर मेरे साइंस में विज्ञान में 97 नंबर है, विज्ञान में 97, गणित में 97 नंबर है, हिंदी में 93 नंबर है, अंग्रेजी में 94 नंबर है और सोशल साइंस में 91 नंबर है और उसमें संस्कृत में 88 नंबर है। संस्कृत में 88 नंबर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस बच्चे ने इतने नंबर प्राप्त किए। और कौन सी रैंक आई है आपकी? जिले में 10वीं आई है। जिले में 10वीं साहब। यही रैंक सोच के तुमने पढ़ाई की थी कि यही रैंक आएगी? सर इसके ऊपर क्या सोचा था कि और थोड़ा आएगा, लेकिन संस्कृत जो है कम आया है। संस्कृत वजह से नंबर कम हो गए, नहीं तो क्या सर ध्यान नहीं दे पाए। क्या सोचा था? संस्कृत में सर और आना चाहिए था। और आना चाहिए। लिखा था पूरा नंबर? जी सर लिखे थे। तुम्हें लग रहा है नंबर कम मिले हैं? जी सर लग तो रहा है, लेकिन ये है कि सही है सर, जितना मिला है लग रहा है। लेकिन ये टॉपर बच्चे हैं, ये इतने नंबर से ही संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी इनके पास और भी मौके हैं। अभी इनके 12th के एग्जाम देने हैं। अगर ये इसी चीज़ को मोटिवेशन मान करके आगे भी पढ़ाई करेंगे तो क्लास 12th में इनकी स्टेट रैंक भी आना तय हो जाएगी। मेहनत करो, क्लास 12th में स्टेट रैंक लानी है। आएगी पक्का? जी सर, आप लोग के सहयोग से जरूर आएगी। बिल्कुल आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस इंटरव्यू को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा स्कूल रेगुलर जाते थे? जी सर रेगुलर स्कूल जाते थे। अच्छा, स्कूल के साथ साथ घर पे कितने घंटे की पढ़ाई होती थी आपकी? घर पे सर वही भी सर रोज सर, लेकिन कंटिन्यू रहता था 3 से 4 घंटे पर डे। 4 घंटे 5 घंटे ज़्यादा कम हो जाता था सर। अच्छा। लेकिन कंटिन्यू रहता था रोज। सबसे बड़ी चीज़ आप देखो बेटा, एक बात समझना कि क्या है कंसिस्टेंसी। अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है तो रेगुलर पढ़नी पड़ेगी। भले थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। रोज पढ़ोगे तो आप टॉपर बनोगे। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो तुम्हारा आज इंटरव्यू देखेंगे, ठीक है। 2 दिन के लिए मोटिवेशन आएगा, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन फिर छोड़ देंगे, चौथे दिन फिर 2 दिन पढ़ेंगे, तो वो टॉपर नहीं बनते हैं। टॉपर वो बनते हैं जो आज से, अगर ये इंटरव्यू देख के तुम्हारे अंदर की आग बेटा थोड़ी सी धधक उठे और तुम्हें लगे कि पढ़ना चाहिए, तो आज से पढ़ना शुरू कर दो, रोज पढ़ना शुरू कर दो। जब रोज पढ़ोगे तब टॉपर होगा। और तुम्हारे लिए बेटा लगातार विद्याकुल ऐप पे हमारा विजय बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस आती हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो सोचते रह जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो स्कूल में बेटा आपको सही मार्गदर्शन मिलता था? अच्छा, इस इंटरव्यू में थोड़ी सी एक चीज़ आ जाती है। हमारी यूपी में बहुत सारे बच्चों के हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर स्कूल क्या ही जाएं, स्कूल में अच्छे से पढ़ाते नहीं। तुम्हारे स्कूल का क्या सीन था? सर स्कूल का सर ठीक था सर, शिक्षक लोग सर वहाँ के भी मतलब योग्य थे, बढ़िया पढ़ाते, मार्गदर्शन करते थे, और जो कमी रह जाती थी हमें ऑनलाइन विजय बैच से मिल जाती थी। अच्छा, तो सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चे को स्कूल के शिक्षकों का बढ़िया मार्गदर्शन मिला। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अच्छे शिक्षक आज भी मेहनत कर रहे हैं, और उन शिक्षकों के बिना मार्गदर्शन की ये शायद पॉसिबल ना हो पाता। इसीलिए ये बच्चे साल भर स्कूल जाते हैं, स्कूल के साथ साथ फिर घर पे भी अपने ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। बेटा माता जी का कितना योगदान रहा तुम्हारी इस सफलता में? माता जी का सर काफ़ी था, जो भी डाउट्स होते थे घर पे, जैसे हिंदी और संस्कृत का तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो लेते थे माता जी से। और पापा को भी बीकॉम किए, उनको भी काफ़ी आता है, तो मैथ है जो रहता थोड़ा बहुत उनसे हो जाता था। भाई सारे शिक्षक तो घर पे उपलब्ध हैं। तुम्हारे पापा मैथ पढ़ा दिए, मम्मी से हिंदी संस्कृत पढ़ लिए। दादाजी आप कहाँ शिक्षक थे? जी मैं
अंतिम रिटायरमेंट मेरा इसे ले लीजिए, इसे लीजिए। हाँ, कहाँ पे था अंतिम रिटायरमेंट आपका? मंझनपुर ब्लॉक से मंझनपुर ब्लॉक से, प्राथमिक विद्यालय से। जी, जूनियर हाई स्कूल। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल में आप लगा लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो लगा जूनियर दो। हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक होकर। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक थे आप। प्राइमरी से मेरी चाल है, अच्छा, अंतिम जो है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक। प्राइमरी विद्यालय से स्टार्ट करके जूनियर हाई स्कूल से रिटायर हुए हैं। किस सन में आप रिटायर हुए? 2009 में। 2009 में रिटायर हुए। और इस बच्चे का पूरा मार्गदर्शन आपका रहा? क्या रहा, इनकी मेहनत रही, हमारा तो इशारा था बस। ओ अच्छा, आपका केवल इशारा था, बाकी मेहनत ही खुद से किया है। तो घर पे ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ये बच्चा और बच्चों की तरह घूमता रहता हो, टहलता रहता हो? नहीं, घूमने पर तो हम बिगड़ते थे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, घूमने कोई पे आप गलत लाइन बिगड़ते पे जाते। डांट पड़ती थी? केवल घर में पढ़ो। घर का अनुशासन, घर का माहौल बहुत मायने रखता है। अगर ऐसे घर में जब बच्चे रहते हैं तो उन पर एक गार्जियन का कंट्रोल होता है। इस घर में सबसे, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस घर में दादाजी ही शिक्षक है। तो कैसे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? कैसे आज इनके जो नाती पोते हैं क्यों नहीं पढ़ करके आज टॉपर बनेंगे? क्योंकि इनका मार्गदर्शन रहता है। भले वो नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन वो देख तो रहे हैं कि तुम कितना पढ़ रहे हो, है ना? देखते थे। कई बाहर चले जाओ तो तुम्हें डांट पड़ती रही होगी, दो सुनने को मिलती रही होगी, मिलता था। तो दादाजी की बेटा मार्गदर्शन की वजह से ही आज ये सब पॉसिबल हो पाया है। और घर में तुम्हें किससे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था? घर में सर पिताजी से मिलता था। पिताजी से? काफ़ी मेहनत करते हैं। दादाजी से भी तो काफ़ी माइक motivation ले लो, नहीं तो आवाज़ नहीं जाएगी। हाँ, माइक ले लो, इसे रख लो, लगा लो। बस 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 बस, आ जाएगी। ठीक है भाई, अगले बार से इंटरव्यू लेने आएंगे प्यारे बच्चों तो 4-5 माइक लेके आया करेंगे, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत हो जाती है माइक ट्रांसफ़र करने में। हाँ जी सर। तो पापा से क्या मोटिवेशन मिलता था? पापा जी सर काफ़ी मेहनत करते थे। पापा जी को शुरू में अभावग्रस्त ही जीवन जिए हैं, तो वो अपना जो है वहाँ से काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। मुझे पापा से अपने काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। हमारे दादाजी भी गांव से, आप जानते हैं यहाँ का गांव का कल्चर कैसा हो, तो उसी तरह अभावग्रस्त में दादाजी पहले मुझे लगता है गाँव में नौकरी करने वाले थे। उसके पहले कोई सरकारी नौकरी नहीं करता था। तो ये दोनों लोगों से तो अच्छा, भी इनकी कहानियाँ सुनने को मिलती रही होगी, दादा बताते जी रहे सर, शाम के 1 दादाजी। घंटा दादा कहानी सुना रहे हैं जी सर। कि बेटवा बचपन में ऐसे थे, ऐसे सर। थे, फिर ऐसे थे, है ना? जी सर। वो वाली कहानी। तो वही से मोटिवेशन मिला। जी सर। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? भविष्य में सर MBBS करके डॉक्टर MBBS बनकर? तो 11th में बायो लेके पढ़ोगे? जी सर। MBBS डॉक्टर बनने का मोटिवेशन कहाँ से आया? डॉक्टर बनने का था क्या सर कि मतलब कुछ दोस्त लोग तो थे ही, वो लोग पूरा ग्रुप में जा रहे हैं। उसके अलावा जो है सर, मुझे एक रुझान हुआ, एक डॉक्टरों को देखकर हॉस्पिटल में एक रुझान हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। कौन सा डॉक्टर बनोगे? सर पेडियाट्रिक्स, बाल रोग विशेषज्ञ। बाल रोग विशेषज्ञ? जी। बाल्य की बाल? बाल्य। ये वाले बाल? बाल्य। बाल्य, बाल्य, छोटे बच्चों बेबी। को डॉक्टर। अच्छा, क्यों जो है बाल्य रोग विशेषज्ञ बनना तुम्हें? नहीं सर, एक सर डॉक्टर थे हमारे आसपास, उनके पास एक बार गया तो उनको देखा था तो मुझे अच्छे लगे। बच्चों की दवा करते हुए अच्छे लगे ना वो? नहीं सर, वो सर ठीक है सर, वो अच्छे लगे। चलो, तो बच्चे का सपना है कि बाल्य डॉक्टरों का रोग। सर मेन अपने देश में सर अभाव इतना ज़्यादा है, बच्चे कुपोषित हैं, छोटे बच्चों को यहाँ अभावग्रस्त, यहाँ सही शिक्षा तुम नहीं तो मिल कुपोषित पाती नहीं है है। भाई, देखो ये तो कुपोषित नहीं है, देखो पीछे कैमरामैन खड़ा वो भी कुपोषित नहीं है ना, ये वाला कुपोषित है, ये जो खड़ा है इसको पोषण सही से नहीं मिल सर पाया। डॉक्टरों का सर अभाव अपने देश में, इसलिए डॉक्टर की कमी भी अपने देश में काफी तो ये है। बच्चा भविष्य में डॉक्टर बन के देश के जो कुपोषित बच्चे हैं, जो आज बच्चों को पोषण नहीं मिल पाता है, उससे प्रभावित है। उन बच्चों को सही पोषण मिले और वो अच्छे से अपना जीवन यापन करें, इस वजह से ये डॉक्टर की लाइन में जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, आप अपनी पढ़ाई में अब कुछ टॉपर वाले ये बच्चे तुमसे मोटिवेशन पाए, रेगुलर पढ़ाई करते ये बात तुमने बता दी। जी सर। नोट्स कैसे बनाते थे? नोट्स सर क्या था कि मतलब जैसे जो सब्जेक्ट रहता था, मैं पहले उसको ओवरऑल पूरा पढ़ता था, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसमें से छांट लेता टॉपिक्स, उसको क्वेश्चन बैंक जैसे मिलता था उसमें से देख लें, PYQ प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर से देख लें कि जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जो चैप्टर ज़्यादा आते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन छांट लिए थे काफ़ी हद तक। तो वही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं सर यूपी बोर्ड में, तो वही क्वेश्चन ज़्यादातर रेडी करके गए थे। और मैथ में जैसे ट्रिग्नोमेट्री कुछ हो गया, और ये ट्रायंगल के जो 3-4 जो प्रमेय है ना, प्रमेय होते हैं, थ्योरीज 3-4 वो सब हो गए, उसी में से एक आता है सर, तो वो सब सर मतलब इस बच्चे के दिमाग में एक बात सेट थी कि यूपी बोर्ड हमारा बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट देता करता है, है। तो इसने सबसे बड़ी चीज नोट्स में उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो बार बार
पूछे जाते हैं। जी सर। नोट्स में ये बेटा बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे हमेशा कहता रहता हूँ बेटा कि जब भी नोट्स बनाओ तो नोट्स में आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, 5 रुपए का 10 रुपए का एक हाइलाइटर ले लो, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ। एग्जाम टाइम में जब आप पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो जी उन सर, नोट्स आसानी से होती है सर। आसानी होगी। इतनी मोटी नोट्स को एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले रिवाइज करना जी है, सर। तुरंत खोला हाइलाइटर वाले पॉइंट देखे फटाफट आसानी होगी पूरा रिवाइज हो गया, जाके एग्जाम दे दिया। और कुछ क्वेश्चन सर लगभग हर बार ही आते हैं। और विद्याकुल के बारे में कब पता चला था? विद्याकुल के बारे में सर हमें अपने सीनियरों से पता चला था, सीनियर्स? जो हमारे पिछले साल जो 11th 10th पास किए, जो स्कूल के थे? जी सर, स्कूल के जो सीनियर्स थे वो लोग बताएं कि विद्याकुल में एक विजय बैच चलता है, वो काफ़ी अच्छा है, टीचर काफ़ी अच्छी, फैकल्टी अच्छी है विद्याकुल तो की। विद्याकुल के बारे में इनके स्कूल मतलब हो सकता है इनके विद्यालय के पीढ़ियों से हमारा नाता रहा हो, क्योंकि हमने पिछले 4-5 सालों से जब यूपी बोर्ड को पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो अब हम जब कहीं जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे सीनियर ने बताया था, हमारे बड़े भाई ने बताया था, हमारी बड़ी बहन ने बताया था। अब हमारा जो है वो जनरेशन वाइज वो चल रहा है बेटा कि इस जनरेशन को पढ़ाओ, फिर इस जनरेशन को पढ़ाओ, फिर इस जनरेशन को पढ़ाओ। जी सर। तो कैसा रहा विद्याकुल के साथ अनुभव तुम्हारा? विद्याकुल का सर अनुभव बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले जो मेरा सही मार्गदर्शन करते थे, काफ़ी सही चीज़ें मुझे सिलेबस में बताई गई, काफ़ी अच्छा नॉलेज भी मुझे गेन हुआ। सब कुछ अच्छा रहा? जी सर, मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं विद्याकुल से जुड़ गया, मुझे सही समय पे मिल गया। मैं अप्रैल से सबसे बड़ी चीज़ है बेटा कि इस बच्चे के पास जो पारिवारिक माहौल है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, इस बच्चे के साथ जो पारिवारिक माहौल है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। माता जी हों, दादाजी हों, पिताजी हों, सब लोगों ने जो माहौल दिया, साथ में जो सुविधाएं दी, सुविधाओं का भी बहुत बड़ा पार्ट है। कभी भी किसी चीज़ का अभाव तो रहा नहीं होगा? नहीं सर, किसी चीज़ का अभाव तुम्हारी नहीं होगा पढ़ाई के लिए? परिवार में नहीं सर, परिवार वालों ने लोगों ने अपनी कहानी बताई होगी कि हम अभाव में रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कभी अभाव अभाव नहीं करने देंगे। नहीं दिया हुआ ना। जी सर। तो परिवार ने जो सुविधाएं दी पढ़ाई के लिए, जो माहौल दिया, वो इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज रहा। विद्याकुल तो एक कहा जाए कि एक माध्यम है जो बच्चों को यहाँ तक टॉपर बनाता है। आज ये बच्चे के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसी कड़ी में बेटा हम इस माइक को ले चलेंगे इनकी माताजी के पास। माताजी इनको किस प्रकार से घर पर मोटिवेशन देती थी, या माताजी इनको किस प्रकार से गाइड करती थी कि ये पढ़ाई कर सके। बेटा ये माइक रुक जाओ, बस इसे आप हाथ में ले लीजिए ऐसे, हाँ बस हाथ में ले लीजिए, मुंह के पास रख के थोड़ा बोलिएगा। बच्चा घर पे पढ़ता था तो आप इसको किस प्रकार से मोटिवेशन देती थी कि बेटा पढ़ ले, टॉपर बन जा? सर मैं बोलती थी हमेशा कि जो भी पढ़ो मन से पढ़ो, ऐसा ना हो कि किताब खोल के बैठे दिमाग में नहीं घुस रहा है। भले ही आप 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसको समझ के पढ़िए। और जब नींद आती है तब समझ में नहीं आता, तो जब नींद आती थी तो बोलती थी कि पूरी नींद सो, और इसके बाद जब दिमाग फ्रेश हो तभी पढ़ो। बेटा सबसे बड़ी बात आप समझ लो, जितने लोग इंटरव्यू देख रहे हो, ये बात ना एक शिक्षक ही बोल सकता है। हम लोग भी कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब ही होता है 5 घंटा पढ़ो लेकिन मन लगा कर पढ़ो, नहीं मन है ना पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तब अच्छे से पढ़ो। और माताजी एक टीचर हैं, हम भी एक टीचर हैं, तो शायद हमारे इनके विचार इसीलिए मिल रहे हैं कि जो बातें हम कहते हैं आप सबसे हमेशा, वही बातें आज उन्होंने हमेशा इस बच्चे से कही कि बेटा जब मन करे तब पढ़ो। कभी शैतानी करने जाता था ये? नहीं सर, दोस्तों में जाता तो था, दोस्तों से मिलना भी जरूरी है, क्योंकि बालकों में ही एक दूसरे का विकास होता है। हाँ वो तो है, लेकिन मेरे कहने मतलब जैसे गांव में क्रिकेट खेलने निकल गए 4 घंटे के लिए, क्रिकेट होता है? नहीं होता है, लेकिन 4 घंटा नहीं खेलता था। अच्छा, थोड़ा बहुत मतलब हाँ, क्रिकेट खेल के आधा 1 घंटा निकलते थे बाहर। तो रात में कितनी देर तक पढ़ते थे ये? नहीं सर, रात को सर जल्दी सो जाता, सुबह से मैं कोशिश करता था पढ़ने की। 10 बजे तक पढ़ते थे, फिर 10 बजे तक? फिर सुबह की पढ़ाई पे ज्यादा भरोसा था? जी सर। सुबह की पढ़ाई क्यों अच्छी सुबह लगती सर थी? माइंड फ्रेश रहता है, सो लेते हैं सही से रात को तो माइंड फ्रेश हो जाता है। एक सुबह एनर्जी भी ज्यादा सुबह रहती है, शांति भी रहती है ना। और शांति भी रहती है। तो इस बच्चे लगा लो इस बच्चे ने क्या बताया कि भैया इनकी रातों को जगकर पढ़ने की आदत नहीं थी। अब बेटा देखो एक चीज़ बता दूँ, आप लोग डिफरेंट इंटरव्यू देखते हो, किसी इंटरव्यू में कोई टॉपर बच्चा स्टेट रैंकर या डिस्ट्रिक्ट रैंकर ये बोल रहा होता है कि मैं रात के 12 बजे तक पढ़ता था, कोई बोल रहा होता है मैं 10 बजे तक पढ़ता था। तो ये चीज़ ना हर बच्चे की अलग आपको मिलेगी, किसी बच्चे का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। हाँ ये देख सकते कितने घंटे पढ़ता है, जैसे बच्चे ने क्या बताया कि मैं स्कूल के अलावा अपनी पढ़ाई पे कम से कम 5 से 6 घंटे घर पे रोज देता था,
तो वो 5 से 6 घंटे अब आपको देने हैं। आप उसे रात में देते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, या आपके ऊपर है। तुम्हें सुबह की पढ़ाई क्यों अच्छी लगती थी आप बताओ तो समझ में आएगा, आवाज जाएगी। सुबह सर जैसे सर उठते थे तो माइंड फ्रेश रहता था, पहली बात सुबह शांति रहती थी अपने सुबह शांति रहती रोड पे सर घर है तो गाड़ियाँ दिन भर आती जाती हैं तो शोर रहता है। तो एक थोड़ा सा व्यवधान यहाँ पे है कि हम जहाँ पे बैठे हूँ ये घर एकदम रोड से जुड़ा हुआ घर है, तो गाड़ियों का शोर शराबा दिन भर आता था। सुबह के टाइम थोड़ी शांति रहती थी, सुबह माइंड फ्रेश शांति रहता रहती थी। था। और ठंडी में सर जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आते थे तो धीरे धीरे बढ़ाता गया अपने घंटों को, रात को भी कुछ ऐड करता गया घंटे, रात को 11 बजे तक चलता था, 11:30 12 तक हो जाता था, फिर सुबह जो है 5 बजे से उठ जाता था। 4 हाँ, बजे तो भैया जैसे एग्जाम आते जाए वैसे वैसे आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम के साथ साथ बेटा आपको अभी से भी पढ़ना पड़ेगा। जी सर। तुमने अपनी क्लास 10 की पढ़ाई कब से स्टार्ट कर दी थी? मतलब जैसे और बच्चे होते हैं, ध्यान सुनना इस बात को, इस प्रश्न का बहुत सटीक जवाब तुम्हें देना है। जी सर। एक बच्चा होता है 9th के पेपर फरवरी मार्च में हो जाते हैं, जी सर। फिर उसके स्कूल में बोर्ड एग्जाम चलते हैं और कुछ सारी चीजें होती हैं, तो बीच में 1-1.5 महीने का गैप रहता है, जी सर। स्कूल बंद है ना। तुमने 10th पढ़ना कब से स्टार्ट किया था? सर मैंने सही मायने में तैयारी तो जुलाई से शुरू की थी, लेकिन पढ़ता अप्रैल से ही था। अप्रैल से ही सर थोड़ा थोड़ा सर जो है इस बढ़ाता गया, कंसिस्टेंसी आती गई, फिर उसी हिसाब से जुलाई से सर स्पीड पकड़ लिया, और इधर नवंबर दिसंबर में तो सर काफ़ी पीक पे चला। और बेटा आप अभी तक इंतजार कर रहे हो, आप सोच रहे हो नवंबर दिसंबर से पढ़ेंगे, कैसे हो पाएगा? देखो भैया ध्यान से सुन लो कि इन्होंने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो। हम भी आपसे कहते अभी बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर आप धीरे धीरे जैसे एग्जाम आता जाएगा अपना डोज बढ़ाते जाइएगा। एग्जाम टाइम आप 15 घंटे की स्टडी कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे जी हो। सर 8 घंटे 10 घंटे बाद। अच्छा, जब पेपर दे के आए तब तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि जो है मेरी डिस्ट्रिक्ट या रैंक आ जाएगी? जी सर, जब पेपर दे के आया था तो जैसा मैं विजय बैच से देख कर गया था, उसके आसपास एग्जाम पहले भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते थे, तो उसमें देख के तो काफी क्वेश्चन फंस रहे थे। वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिले? जी सर बिल्कुल सर, पूरे सारे क्वेश्चन सर देखने को मिल रहे थे। सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बेटा देर मत करो, फटाफट। जब तक मैंने आप सबसे कहा है कि जब तक शिक्षा यात्रा मेरी ये लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभिन्न गाँवों में जाती रहेगी, तब तक विजय बैच में बेटा आपके लिए 70% का डिस्काउंट है। जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, टॉपर बनना चाहते हो तो अभी शुरू कर दो। बाकी पास होना हो अगर केवल तो जनवरी फरवरी में पढ़ लेना, पास होना तो 2 महीने में पढ़ जी पास हो सर, जाएंगे। पर्याप्त है, पर्याप्त 2 महीने है, में पढ़ 2 के पास पर्याप्त है। ठीक है। जिसको भैया केवल पास होना हो जनवरी फरवरी में पढ़ लेना, अभी खूब मस्ती करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर तुम इस तरह से ना कभी इंटरव्यू दे पाओगे, ना तो बेटा तुम्हें कैमरे में बैठने का मौका मिलेगा। और ये इंटरव्यू ही नहीं होता, ये इंटरव्यू से बेटा हजारों बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी अगर और बच्चों को मोटिवेशन देना चाहते हो अपनी जर्नी से, अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी रैंक के दम पर, अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक के दम पर, तो बेटा फटाफट अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, इन बच्चों को लास्ट में अगर कुछ संदेश देना चाहते हो? सर संदेश ये कि पढ़ाई तो थोड़ी ही करें, लेकिन कंसिस्टेंसी रखें, कंसिस्टेंसी रखें, और जितना आपके टीचर बता रहे हैं या समझा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें और रोज पढ़ें। रोज पढ़ें। और बोर्ड एग्जाम के करीब जो इंपॉर्टेंट PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर कराए जाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। भैया यूपी बोर्ड का सारा राज बच्चे ने खोल दिया है, अब आप लोग अपने हिसाब से चयन कर लें कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा आपको किसी अगले इंटरव्यू में, तब तक आप सब जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं अगले इंटरव्यू, धन्यवाद।